हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के हाफ पार्ट को कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। इस अर्थ पर सेल किस तरह से ओरिजिन हुई है उसके बारे में भी हमने उस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है। उसके बाद अब हम 11th क्लास का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। सेल जनरली हम जानते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? सेल के नाम से जाना जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। यानी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के आपस में मिलने से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट होता है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने बायोलॉजी की एक डेफिनेशन बताई थी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजी जो है एक्चुअल में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और सिंपल वे में हम बोलें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना बायोलॉजी कहलाता है। सेकंड, बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उन फॉर्म की स्टडी करते हैं। इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी जो पाई जा रही है उसकी स्टडी बायोलॉजी के अंदर की जाती है। बायोलॉजी की ब्रांच बायोडाइवर्सिटी में इनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेज की स्टडी की जाती है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म, ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस or appearance only brought out their diversity, only brought out their diversity। इस लाइन का क्या मीनिंग है? जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उनके फॉर्म का, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है और उनकी जो अपीयरेंस है, उससे हमें ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाई जा रही है? डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। यानी जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो बायोलॉजी सिंपल ध्यान रखना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी बायोलॉजी है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंस दिखते हैं।
जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब जो डाइवर्सिटी वर्ड आया उससे रिलेटेड कुछ डेज हैं, जैसे हम फर्स्ट डे बोले इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड डे होता है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे से रिलेटेड, वर्ल्ड अर्थ डे। थर्ड डे है जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये डेज कब मनाए जाते हैं? फर्स्ट वाला जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, 22 मई जो है उसको इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल, जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो कब है? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल। नेक्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जिनको हमें याद रखना है। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ये 3 डाइवर्सिटी से रिलेटेड डेज हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अब सेल के बारे में हम स्टार्ट करें तो सेल एक सिंगल यूनिट है जो सोर्स ऑफ लाइफ है। कोशिका एक ऐसी इकाई है जिससे लाइफ की ओरिजिन हुआ है, लाइफ क्या होता है? ओरिजिनेटेड होती है। कोशिका ऐसी इकाई है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। इस सेल के बारे में हमें आगे डिटेल में स्टडी करना है। तो इस सिंगल यूनिट a single unit and the source of life, and the source of life, यानी सेल के बारे में हमें इस हेडिंग के अंदर स्टडी करना है। अब सेल में हमें पता है ह्यूमन बॉडी की यदि हम बात करें, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ट्रिलियंस ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स आपस में मिलकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेल एक छोटी लिविंग स्ट्रक्चर है, टिनी लिविंग स्ट्रक्चर सेल है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस पाई जाती है, अनेक टाइप की इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकती है, सेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो प्रोटीन्स को बना सकती है। प्रोटीन एक तरह के ऐसे मॉलिक्यूल है जो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, उनका फॉर्मेशन सेल कर सकती है और ये नई सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। सेल्स के द्वारा नई सेल्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के द्वारा किया जा सकता है। नई सेल का जब ये फॉर्मेशन करती है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए के थ्रू नई सेल के अंदर ये सेंड कर सकती है, भेज सकती है। और एक विशेष प्रकार की सेल्स आपस में मिलकर विशिष्ट प्रकार की सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू के आपस में मिलने से ऑर्गन बनता है। जैसे हम ऑर्गन का एग्जांपल लें, मसल्स ऑफ लिवर, तो मसल्स ऑफ लिवर का फॉर्मेशन टिश्यूज ने किया है और टिश्यूज का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? सेल के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद एक सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी इस तरह की एक थ्योरी है जो
डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म्स डाइवर्सिटी पाई जा रही है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में बताती है। उस सेल थ्योरी के बारे में हमें इसमें आगे स्टडी करना है। सेल थ्योरी जो है डिफरेंट टाइप के लिविंग फिनोमिना जो दिखते हैं उनके बारे में जो मिस्ट्री या रहस्य हैं उनको क्लियर करती है कि किस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। उस मिस्ट्री को क्लियर करने का काम सेल थ्योरी द्वारा किया जाता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल और जो बिहेवियरल प्रोसेसेस जो हैं उनके बारे में सेल थ्योरी बताती है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, इसमें ए सेल ऑफ विच देयर आर ए सेल ऑफ विच देयर आर a cell of which there are trillions in the human body, trillions in the human body, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा संख्या में ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, is the smallest functional unit of life। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही है, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स करती है, जो लाइफ की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, लाइफ की या जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। एक टिनी लिविंग स्ट्रक्चर सेल है क्या? ए टिनी लिविंग स्ट्रक्चर, ए टिनी लिविंग स्ट्रक्चर एक छोटी लिविंग स्ट्रक्चर है। इट स्वैप्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, इट स्वैप्स इंफॉर्मेशन। सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या पाई जा रही है? इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। मेक्स प्रोटीन्स, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकती है, मेक्स प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स है लाइफ फॉर्म के लिए कंपलसरी है, उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन सेल कर सकती है। एंड व्हेन इट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड व्हेन इट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और जब ये नई कोशिकाओं का प्रोडक्शन करती है, इट पासेज ऑन आवर इनहेरिटेड, इट पासेज on our, it passes on our inherited genetic structure, genetic structure in the form of DNA, in the form of DNA। तो सेल्स है क्या? टिनी लिविंग स्ट्रक्चर है, छोटी जीवित संरचना है। इट स्वैप्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशंस को रखती है, इनके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन सेल्स के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन को बनाने का काम सेल्स करती है। एंड व्हेन इट प्रोड्यूस न्यू सेल, और जब ये न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है तो जो हमारे इनहेरिटेड वंशानुगत होने वाली जेनेटिक स्ट्रक्चर है उनको किसके फॉर्म में पास आउट करती है? डीएनए के फॉर्म में। एक सेल से दूसरी सेल में जो जेनेटिक सूचनाएं हैं, आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, वो एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए के फॉर्म में जाती है। ये सेल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, प्रोटीन्स बना सकती है। इनसे जब नई सेल बनेगी तो उन नई सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको किसके फॉर्म में भेजा जाता है? डीएनए के फॉर्म में भेजा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, ए वेल
ऑर्गेनाइज्ड ऑफ ए वाली ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। A well organized cluster of specialized cells forms an organ such as a muscle of liver, अब इसका क्या मीनिंग है? ए वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म्स एन ऑर्गन सच एज ए मसल ऑफ लीवर। एक जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाता है। टिश्यूज का ग्रुप आपस में मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जो लीवर के अंदर पाई जाने वाली मसल्स हैं वो एक प्रकार की किस प्रकार की स्ट्रक्चर है जिनका फॉर्मेशन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल है, उससे टिश्यूज बनाए जाते हैं और टिश्यूज से किसका फॉर्मेशन किया जाता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल इसका हमने बताया मसल्स ऑफ लीवर्स जो है, मसल लीवर की जो मसल है उनका फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड सेल के क्लस्टर के द्वारा या समूह के द्वारा किया जाता है। इसके बाद सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी एक इस तरह की थ्योरी है जो डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उनके अंदर यूनिटी प्रोवाइड करती है। यानी ये सेल थ्योरी हमें बताती है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेम है। डिफरेंस हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। तो सब डाइवर्सिटी, पूरी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो हमें दिखाई दे रही है उसमें यूनिटी प्रोवाइड करने का काम सेल थ्योरी करती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम है। बाकी और डिफरेंसेज है लेकिन जो मेन उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम पाया जाता है। तो इट इज द सेल थ्योरी, इट इज द सेल थ्योरी that emphasized it is the cell theory that emphasized the unity underlying this diversity of forms, this diversity of forms, i.e. एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? सेल थ्योरी इस प्रकार की थ्योरी है जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स पाई जा रही है, डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई देते हैं उनके अंदर यूनिटी को स्थापित करती है। कोशिका सिद्धांत एक इस प्रकार का सिद्धांत है जो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सेम कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जा रहे हैं, सभी लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी उनकी बेसिक
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। तो सेल थ्योरी से हमें पता चलता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वह सेल होती है। इसके बाद सेल थ्योरी जो है वो एक जो मिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ पाए जा रहे हैं, लिविंग फिनोमिना अलग अलग प्रकार के, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम भी सेल थ्योरी करती है। उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस जो पाई जा रही हैं, फिजियोलॉजिकल का मतलब है शरीर के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है उनसे रिलेटेड, उनके बिहेवियर से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें सेल थ्योरी प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड, सेल थ्योरी also created a sense of mystery, a sense of mystery around living phenomena. Around living phenomena. Example, physiological and behavioral processes. It is the cell theory that emphasizes the unity underlying the diversity of living organism. Cell theory एक इस तरह की थ्योरी है जो लाइफ ऑर्गेनिज्म के बीच, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये बताती है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लाइफ फॉर्म्स है उनके अंदर सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेल थ्योरी से जो मिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मिस्ट्री है उसको सेंस करने में सेल थ्योरी हमारी हेल्प करती है। जैसे उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस पाई जा रही है, किस तरह से उनके अंदर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस प्रेजेंट है, उनके बारे में बताने का काम सेल थ्योरी के द्वारा किया जाता है। तो ये सेल थ्योरी है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल थ्योरी को। अभी हमने सेल थ्योरी का इम्पोर्टेंस पढ़ा है कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है उनके अंदर यूनिटी को ये बताती है, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो प्रोसेसेस है उनके बारे में सेल थ्योरी हमें इंफॉर्मेशन देती है। सेल थ्योरी से हमें इन प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबका लगभग समान है। सभी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। ये इंफॉर्मेशन हमें इसमें पता चलती है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम आगे देखें तो जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मिस्ट्री पाई जा रही है उसके लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, इसलिए उनको जानने के लिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करनी पड़ती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे हम कंटिन्यू करें तो फिजियोलॉजिकल और जो बिहेवियरल प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करने के लिए सेल के फिजियोकेमिकल लेवल पर हमें पहुंचना होता है।
फिजियोकेमिकल अप्रोच तक हमें पहुंचना होता है और सेल फ्री सिस्टम का यूज करके हम इनकी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस को जान सकते हैं। यानी हमें इनके सेल के अंदर जो फिजियोकेमिकल प्रोसेसेज है, बिहेवियर से संबंधित रिलेटेड जो प्रोसेसेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी स्टडी करनी है। तो फिजियोकेमिकल अप्रोच तक सेल के पहुंचना होगा, एक सेल फ्री सिस्टम बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन हम जब करेंगे तो हमें इन फिजियोकेमिकल प्रोसेसेज के बारे में, बिहेवियरल प्रोसेसेज के बारे में पता चलता है। सेल फ्री सिस्टम का मतलब है सेल के अंदर जाकर जो मॉलिक्यूल लेवल है, डीएनए, आरएनए, उनकी स्टडी करने पर हमें फिजियोकेमिकल प्रोसेसेज का, बिहेवियरल प्रोसेसेज की जानकारी या नॉलेज हमें मिलता है। और जब सेल की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की जाती है तो उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर की जाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। और बायोडायवर्सिटी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि जो लिविंग टिश्यू हैं वो किन कंपाउंड से बने हैं। लिविंग टिश्यू के अंदर क्या है, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल उनके अंदर पाए जा रहे हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी से उसकी नॉलेज या जानकारी हमें मिलती है। किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी नॉलेज हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलेगी। तो इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग studying and understanding the physiological and behavioral processes one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस की स्टडी करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें सेल के फिजियोकेमिकल अप्रोच तक पहुंचना होता है। फिजियोकेमिकल अप्रोच का मतलब है सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेल फ्री सिस्टम का यूज करना होता है। सेल फ्री सिस्टम का मतलब है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करके हम सेल की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और जो बिहेवियरल जो प्रोसेसेज है उनके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दिस अप्रोच enables us to describe the various processes in molecular terms
मॉलिक्यूलर टर्म्स। और जब हम सेल में फिजियोकेमिकल अप्रोच तक पहुंचते हैं, सेल के अंदर हम फिजियोकेमिकल अप्रोच तक पहुंचते हैं, तो इससे हमें जो मॉलिक्यूल के लेवल पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लेवल पर जो प्रोसेसेस चल रही है, वेरियस जो प्रोसेसेस चल रही है, उनके बारे में नॉलेज मिलती है। या फिजियोकेमिकल जो अप्रोच है वो यह डिस्क्राइब करता है कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर सेल में किस तरह की वेरियस प्रोसेसेस पाई जाती है। और इस ब्रांच को ही, जिस ब्रांच में मॉलिक्यूल लेवल पर सेल की स्टडी की जाती है, इस ब्रांच को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जिस ब्रांच के अंदर मॉलिक्यूल लेवल पर सेल की स्टडी की जाएगी, उस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मॉलिक्यूल्स के लेवल पर सेल की स्टडी की जाती है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इस लेवल पर सेल की स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दिस अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड, दिस approach is established by analysis of living tissues, by analysis of living tissues, four elements and compound, four elements and compounds। ये जो अप्रोच है ये किस तरह से प्राप्त होगी? जो लिविंग टिश्यू है उनका एलिमेंट और कंपाउंड लेवल पर एनालिसिस करने से। लिविंग टिश्यू में जब हम किस तरह के एलिमेंट है, किस तरह के कंपाउंड है, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, तो हमें सेल में फिजियोकेमिकल अप्रोच के बारे में पता चलता है कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लेवल पर हम उस सेल के बारे में जान सकते हैं। इट विल टेल अस, it will tell us what types of organic compounds, what types of organic compounds are present in living organism, are present in living ऑर्गेनिज्म। और बायोकेमिस्ट्री हमें यह बताती है, या फिजियोकेमिकल अप्रोच जो है वो सेल का हमें यह बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, किस प्रकार के कार्बनिक जो पदार्थ हैं, यौगिक हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। इसका पता हमें बायोकेमिस्ट्री द्वारा या सेल के फिजियोकेमिकल अप्रोच के द्वारा पता चलता है। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था कि सेल जो है उससे रिलेटेड सेल है क्या, सेल थ्योरी हमें क्या बताती है, सेल की स्टडी हम किस लेवल तक कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल लेवल पर जब सेल की स्टडी करेंगे तो उसे बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे। यानी जब मॉलिक्यूल लेवल पर हमें स्टडी करना है, सेल से पहले सेल ऑर्गेनेल को निकालना होगा, सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी जाकर हमें उसके अंदर डीएनए, आरएनए, डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है उनको देखना होगा। उसके लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है या प्रोसेस काम में ली जाती है उसे बोला जाता है सेल फ्रैक्सीनेशन। सेल को तोड़कर उसके अंदर के कंपोनेंट्स को देखना, उनके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।